अधिक से अधिक एंट्री करते हैं। तो इसके अपने फायदे अलग हैं। ब्रह्मांड से मानसिक जप के जो फायदे वो अलग हैं। हम प्राण शक्ति किसी भी ढंग से करें अधिक से अधिक तो केवल लाभ ही लाभ तो इसका है। फायदे अलग हैं। मानसिक जप के जो फायदे वो अलग हैं। नमस्ते मेरे प्यारे किसी भी ढंग से करें ओम का जप तो केवल लाभ ही लाभ देता है। ओम शांति 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 ही। आत्मबोध के हिंदी का 5वां वीडियो है। पिछला वीडियो हमने 43 श्लोक तक किया था। इससे आगे हम शुरू करते हैं। आत्मा तो साक्षात अपरोक्ष है, अतः एवं नित्य प्राप्त है। फिर जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह बात किस तरह सत्य हो सकती है, क्योंकि जो वस्तु नित्य प्राप्त है वह परोक्ष और अप्राप्त नहीं हो सकती है। इसका समाधान 44वें श्लोक में हमें मिलता है। आत्मा तो सततं प्राप्तो अप्राप्य बद विद्या तन्नाशे प्राप्त वद भाति सवकंठाभरणम यथा। आत्मा ज्ञान दृष्टि से तो निरंतर प्राप्त है, परंतु वह अविद्या अर्थात अज्ञान के द्वारा अप्राप्तता सा दिखता है और अविद्या के नष्ट होने पर प्राप्त के समान इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कोई मनुष्य किसी विशेष कारण से अपने गले में पड़े हुए हार को भूलकर अप्राप्तवत कहता है। फिर वे स्मृति का नाश होने पर उस वस्तु को पुनः प्राप्त करने लगता है। शंका, जिसका अपरोक्ष साक्षात्कार है वह ब्रह्म ही नित्य प्राप्त है और जीवात्मा नित्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसका समाधान हमें 45वें श्लोक में मिलता है। सथाणो पुरुषवद भ्रांत्या कर्ता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टिम निवर्तते। जैसे अंधेरी रात में कोई मनुष्य सथाणु अर्थात वृक्ष के ठूठ में पुरुष का ज्ञान करता है, फिर विशेष रूप से निरीक्षण करने पर पुरुष ने जानकर उसे सथाणु ही कहने लगता है, वैसे ही ब्रह्म में जीव भाव प्रतीत होता है। परंतु तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जीव का जो तात्विक रूप अर्थात सत्य रूप है, उसके जानने से जीव भाव निवृत्त हो जाता है। शंका, ज्ञानी पुरुषों को भी तेरा मेरा लगा रहता है, फिर यह बात क्यों कर निश्चय हो कि ज्ञान होने से संसार के पदार्थों से निवृत्ति होती है। इसका समाधान हमें 46वें श्लोक में मिलता है। तत्व स्वरूपानुभवादो उत्पन्नम ज्ञानम मंजसा अहम ममेति च ज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत्। तत्व स्वरूप के अर्थात तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता के अनुभव से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, उससे शीघ्र ही दिशाओं के भ्रम के समान अर्थात जैसे सूर्य के उदय होते ही प्रत्येक दिशा यथा योग्य प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार मैं हूँ मेरा है यह जो अज्ञान है सो तभी तक बाधा करता है
कि जब तक ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के होते ही अज्ञान संबंधी जितने विषय हैं उनसे अपने आप निवृत्ति हो जाएगी। अब ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि का वर्णन करते हैं। ये 47वें श्लोक में वर्णन मिलता है। सम्य विज्ञानवाद योगी स्वातम ने वाखिलम सिथनम एकम च सर्वमा त्वान भक्षिते ज्ञान चक्षु। जिसको संशय विपर्य रहित साक्षात दृढ़ ज्ञान हो उसे योगी कहते हैं और वह योगी अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा में स्थित और सबको एक आत्मा रूप देखता है, क्योंकि जितना दृश्य प्रपंच आत्मा से भिन्न है वह खरगोश के सींग और आकाश पुष्प के समान मिथ्या कल्पित है। संसार तो प्रत्यक्ष दिखता है और इसे ज्ञानी पुरुष आत्मा से भिन्न किस प्रकार देखता है, इसका समाधान हमें 48वें श्लोक से मिलता है। आत्मै वेदम जगत सर्व आत्म मनो अन्यन विद्यते मृदो यद्वद बिभ्नि सौ आत्मानम सर्वमीक्षते। जैसे उपादान कारण मृत्तिका से बने हुए घट शरावादि मृत्तिका से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह संपूर्ण जगत उपादान कारण आत्मा से भिन्न नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष जगत को आत्म स्वरूप ही देखता है। सारांश यह है कि उपादेय अर्थात घटादि व जगत उपकार्य सो उपादान कहिए कारण रूप जो मृत्तिका और आत्मा इनसे भिन्न सा प्रतीत होता है, किंतु यथार्थ में भिन्न नहीं है। यह भिन्न दिखना केवल अज्ञान से है। अब 49वें श्लोक में हम जीवन मुक्ति का वर्णन करते हैं। जीवन मुक्तिस्तु तद्विद्वानं पूर्वोपाघ्नु सत्यजेत सच्चिदानंद रूप पद्मा देवभर कीटवत। जीवन मुक्त एक पुरुष तो प्रथम जो जीव और ब्रह्म की एकता कही है उसे जानकर तत्व ज्ञान से पूर्व कथित जो उपाधियों के गुण हैं उनको श्रवणादि द्वारा माया के धर्म जानकर ज्ञान से त्याग देता है। फिर जिस प्रकार भृंगी नाम कीड़ा भरमर के भय से भरमर हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी भी उपाधि रहित ब्रह्म में तन में हो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। निम्नलिखित श्लोक रामचंद्र के पक्ष में लगता है, इसलिए जीवन मुक्त पुरुष को रामचंद्र अवतार रूप से वर्णन करते हैं। 50वां श्लोक। तीर्वा मोह अर्णवम हत्वा राग द्वेषादि राक्षसान योगी शांत समायु उक्ता हयातम रामो विराजते। भगवान श्री राम समुद्र को लांघकर संपूर्ण राक्षसों का विनाश करके सुहृद और अमात्य वर्गों से युक्त हो विराजमान हुए थे, वैसे ही योगी भी मोह रूपी समुद्र को पार करके राक्षस रूपी संपूर्ण राग द्वेष आदि का विनाश करके ज्ञान वैराग्य आदि सुहृद और अमात्य वर्ग से समायुक्त आत्मा राम होकर विराजता है। अब 51वां श्लोक। बाह्य नित्य सुख शक्तिम हित्वा आत्म सुख निवृत्त है
घट सतत दीपवत् स्वः क्षय स्वांतरेव प्रकाशते। नेत्र आदि बाहर की इंद्रियों का विशेषों के साथ संबंध होने से उत्पन्न जो विषय आनंद रूपी अनित्य सुख, उसकी प्रीति को त्याग कर और आत्मा के सुख से सुखी होकर स्वच्छ रूप से ब्रह्म रूप अपने अंतःकरण में घट के भीतर दीपक के समान प्रकाशमान होता है। और गीता में भी यही लिखा है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्म अन्यवात्म न तुष्ट स्थित प्रज तो चते। अर्थात हे अर्जुन, जब अपने मन की संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तब अपने आत्मा में ही संतुष्ट होकर शिथिर बुद्धि वाला कहलाता है। 52वां श्लोक। उपाधिस्थापि तद्वर्मन् लिप्तो व्योमन् उत्पन्न सर्वविन्मुढ़वति देशक्तो वायुवच्चरेत। मुनि कहिए वेदांत शास्त्र का मनन करने वाला तत्व ज्ञानी उपाधियों में स्थित होकर भी उपाधियों के सुख आदि धर्मों से ऐसे लिप्त नहीं होता है कि जैसे आकाश धूल से लिप्त नहीं है। और यद्यपि सर्वज्ञ भी हैं तथापि मूढ़ के समान ठहरे और प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए विषयों में न लगकर पवन के समान विचरे। अर्थात जैसे पवन सुगंधित पदार्थों को छोड़कर विचरता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी भी विषयों को छोड़कर अपने स्वरूप से विचरे। अब ज्ञानी की विधेय कैवल्य मुक्ति का वर्णन करते हैं, जो हमें 53वें श्लोक में मिलता है। उपाधि विलयादिष्वणो निर्विशेषकम विशेष मुनि जले जलम वियद्यव्योमनि तेजस्वोजसी वा यथा। जैसे जल में जल अर्थात जैसे नदी अपना रूप छोड़कर समुद्र रूप हो जाती है, और आकाश में आकाश अर्थात जैसे घटाकाश अपनी उपाधि छोड़कर आकाश में मिल जाता है, और तेज में तेज अर्थात जैसे दीपक का तेज अपनी उपाधि छोड़ अग्नि में मिल जाता है, उसी प्रकार मुनि अर्थात वेदांत का मनन करने वाला ज्ञानी पुरुष देह आदि उपाधियों के नष्ट होने से व्यापक रूप पर ब्रह्म में संपूर्ण रीति से लय हो जाता है। अब उस पर ब्रह्म का निरूपण करते हैं कि जिसकी विधेय मुक्ति में प्राप्ति होती है। यल्लाभान परो लाभो यत् सुखान्ना परम सुखम यज्ञानन अन्ना परम ज्ञानम तद्ब्रह्मो वधारयेत। जिस पर ब्रह्म के परे लाभ से दूसरा लाभ नहीं, क्योंकि ब्रह्म के लाभ से संपूर्ण जगत का लाभ अंतर्गत है, और जिसके सुख से दूसरा सुख नहीं है, क्योंकि उसका सुख सर्वोत्तम है और संसार मात्र के सुख उसमें अंतर्गत हैं, और जिसके ज्ञान से कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का कारण है, उससे दूसरा कोई श्रेष्ठ हो नहीं सकता। अतएव ऐसा जो है उसी को ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रूप निश्चय करे। 55वां श्लोक। दृष्टवान परम दृश्यम यद भूतवान पुनर्भवः यज्जातवान परम ज्ञानम तद हवेत्तैवधारयेत। जिस पर ब्रह्म के देखने पर
अर्थात साक्षात्कार होने पर कोई दूसरा पदार्थ देखने के योग्य नहीं रहता है। ब्रह्म के दिखने पर सब जगत दिखता है, साक्षात्कार हो जाता है और जिस ब्रह्म रूप होने से फिर दूसरा जन्म संसार में नहीं होता है। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि यद गत्वा ने निवर्तन्ते तद्ध्वाम परम मम, अर्थात जिस ब्रह्म में जाकर फिर निवृत्ति नहीं होती है वही मेरा परम धाम है। और जिसको जानकर कोई दूसरा पदार्थ जानने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि कार्य की सत्ता कारण से भिन्न नहीं रहती है। कारण के ज्ञान से ही समस्त ज्ञान का ज्ञान हो जाता है, उसी को ब्रह्म जानना चाहिए। पूर्वोक्त प्रमाणों से यह निश्चित किया कि ज्ञानी विधेय कैवल्य अवस्था में स्थित होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, तो उससे अब ऐसी शंका होती है कि वह ब्रह्म परिच्छिन्न कहिए, एक देश में रहने वाला, अर्थात अपरिच्छिन्न कहिए, सर्वव्यापक है। जो ये कहो कि परिच्छिन्न है तो नाशवान होने से परम पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है, और जो अपरिच्छिन्न कहें तो सर्वव्यापक होने से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इसका समाधान करते हैं कि त्रिगद्वमदः पूर्णः सच्चिदानन्दं मद्वयम् अनंति नित्येकयम् ब्रह्मयेत धारयेत। अर्थात जो ये 56वां श्लोक है, जो तिर्यक अर्थात पूर्व आदि चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे सर्वत्र सच्चिदानंद आनंद द्वारा परिपूर्ण अथवा अद्वितीय अर्थात उसके सिवाय और कोई पदार्थ नहीं, एवं जो अनंत कहिए देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है और नित्य अर्थात सत्य है, सब जातीय विजातीय वस्तु वर्जित है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। 57वां श्लोक। अतः द्वावृत्ति रूपेण वेदांतर लक्ष्य वयम अखंड आनंदमेकम यत ब्रह्म वधारयेत। जो वेदांत वाक्य द्वारा अतद्व्यावृत्ति अर्थात यह नहीं है, यह नहीं है, इस तरह संपूर्ण प्रपंच पदार्थ का निषेध करके जो स्वयं निषिद्ध नहीं होता है और उसी रूप में लक्षित होता है और जिससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है, और जो निर्वच्छिन्न आनंद स्वरूप तथा एका अर्थात सब जातीय भेद से शून्य है, उसी को ब्रह्म कहकर अवधारण करे। शास्त्र में ब्रह्म आदि को भी तो अखंड आनंद स्वरूप कहा है, फिर यहाँ केवल ब्रह्म को ही क्यों कहा, इस शंका का समाधान हमें 58वें श्लोक से मिलेगा। अब इस वीडियो को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। अगला 6वां वीडियो हम श्लोक नंबर 58 से शुरू करेंगे। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।